जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो वज्झायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वेयाण ओ जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग पिया महो भयवं। जय सुयाण पभवो तीर्थयराण आपच्छिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महापा महावीरो भद्रं सव जगुजयगस भद्रं जीर्णसवीरस भद्रं सुरासुर नमंसीयस भद्रं धूय रायस गुण भवन गेण सुयरयण भरिये दंसन विशुद्धरथागा संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियलस आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार
श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंतोपकारी गंधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंतोपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। सभी 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। अनंतोपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। अनंतोपकारी परम पूज्य देवर्षि गणी क्षमा श्रवण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। विश्वहरमान भगवान की जय हो। श्री उत्तराधेंजी सूत्र 8वां अध्ययन गाथा 11 से 15। सुधेसनाओ न चाणं तत्ठविज भिक्खु अपाणं जायाए घास में से जा रस गिद्धे नसिया भखाए पंताणी चेव सेवे जा सिये पिंडं पुराण कुमासं अदुबुकसं पुलागं वा जवन ठाए नि सेवाए मंथुं जेलखणं च सुवीणं च अंगविजं च जे पाउंजन्ति नाहुते समना वोचन्ति एवं आएरिये हिंगखायं इहे जीवियं आणिये मेता पभट्टा समाहि जोगे हिं ते काम भोग रस गिद्धा उववजन्ति आसुरे काय ततो वियौवटिता संसारं बाहुं आनुपरियडन्ति बाहु कमलेवलिताणं बोहि होई सुदुल्लहाते सिंह सुधेसनाओ नच्चाणं तत् ठविज भिक्खु अप्पाणं जायाए घास में से जा रस गिद्धे न सिया भिखाए। शुद्धेषणाओ शुद्ध ऐषणा गवेषणा ऐषणा अर्थात खोज करना। शुद्ध ऐषणा को नच्चाणं जान करके तथ उसमें ठविज स्थापित हो। कौन? भिक्षु भिक्षु अप्पाणं अपनी आत्मा को उसमें स्थापित करे।
अर्थात शुद्ध निर्दोष गवेषणा पूर्वक आहार का सेवन करने वाला ऐसा जाए आए यात्रा में। कौन सी यात्रा? संयम की यात्रा। संयम यात्रा के लिए घासम ऐसे जा, घासम अर्थात ग्रास, भोजन गवेषणा करे, ऐसे जा, भिक्षाए साधु, रस गिद्दे, रस में मूर्छित न सिया ना होवे। आज ये जो गाथा है, जिस प्रकार से संयम के निर्वाह के लिए, बस शरीर को पुष्ट करने के लिए, बलवान वीर्य युक्त संपन्न बनाने के लिए नहीं, आत्मा का वीर्य प्रकट करने के लिए निर्दोष आहार ग्रहण करेंगे तो आत्मा का वीर्य, आत्मा का अनंत बल, आत्मा की अनंत शक्ति, आत्मा की अनंत अनंत ऊर्जा का प्रादुर्भाव कब होगा? जब हम निर्दोष आहार करेंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में निर्दोष उस रूप में आज भी हम इस चीज को ले सकते हैं कि हम कम से कम बाजार की प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दें। प्रत्येक वस्तु का हम निर्दोष भोजन आज के समय में, क्योंकि आज सामूहिक रूप से तो भोजन तैयार होता नहीं है घरों के अंदर, और घरों में वो बात नहीं रही है भोजन के संदर्भ में, वो विवेक भी नहीं है क्योंकि स्वाध्याय का अभाव है। तो आज एक बहुत विवेक पूर्वक, और ये विवेक की आंख हमें आगम प्रदान करेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप और हम किस प्रकार से अपने आहार को ऐसा संयमित बनाएं जिससे हमारे संयम यात्रा के अंदर निर्वाह भी हो, संयम यात्रा में हम वर्धमान भी हो, और हमारे भावों की विशुद्धता, विमलता, निर्मलता, पवित्रता बढ़ती चली जाए। क्योंकि जैसा हम आहार करेंगे वैसा ही हमारा निर्माण होगा, जैसा करेंगे भोजन वैसा ही मन रमेगा भजन के अंदर। तो साधना बड़ी जुड़ी हुई है, आहार से जुड़ी हुई है साधना। साधना में, समाधि में अवस्थित यदि रहना है तो आहार का संयम आज के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने संज्ञान संठान के अनुसार, और विशेष रूप से बहुत सारी चीजें है कि अपने आप को जितना मर्यादित कर लेंगे, जितने कम से कम द्रव्यों का सेवन करना, जितना बचने का प्रयास करना, संपूर्ण जमीकंद का त्याग रखना, संपूर्ण बाजार की वस्तुओं का त्याग रखना, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका परित्याग किया जा सकता है। ये सब अपने अपने विवेक पर आधारित है, और निर्दोष आहार भी प्राप्त किया जा सकता है, गवेषणा पूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसके लिए श्रावक वर्ग को सन्मार्ग दिखाकर, श्रावक वर्ग को जगाकर, श्रावक वर्ग को यदि हम स्वाध्याय से जोड़ देंगे तो उनके अंदर विवेक आ जाएगा, और फिर वो अपनी विवेक की ज्योति में, उस प्रकाश में, उस प्रकाश से प्रकाशित होकर जो आहार पानी साधु के लिए नहीं, मतलब अपने लिए बनाएंगे तो उसमें विवेक रहेगा, वो निर्दोष फिर हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, अदरवाइज तो नहीं हो सकता है। जो भगवान महावीर जिस तरह से, और ये एक उत्सर्ग मार्ग है, ये अपवाद मार्ग नहीं है, और ये एक प्रकार से ये एक जिनकल्पी अवस्था है कि जो मिले जैसा मिले, और लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं चल सकता है ऐसा। हाँ, अपने अपने विवेक पर अवलंबित है, और बचने का प्रयास करें, अनावश्यक से तो बचें, अधिक से अधिक तपाएं, स्वयं को तपस्या करें, अधिक से अधिक, कम से कम भोजन लेना पड़े, ऐसा प्रयास आप और हम कर सकते हैं। तो अपना अपना है ये सबका, परंतु इतना अवश्य है जितना भीतर हमारे शुद्ध सात्विक निर्दोष भोजन हम ग्रहण करेंगे, और लक्ष्य साधना का रहेगा, शरीर को तपाने का रहेगा, तो वह भोजन भी हमें साधना में सहयोगी बनेगा,
सहयोग करेगा। और ये सब स्वाध्याय से संभव होगा, ये सब आत्मा की जागृति से संभव होगा, ये सब आत्मा में स्थापित होकर ही किया जा सकेगा, अदरवाइज तो संभव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो आत्मा की जागृति, स्वाध्याय की लगन, और फिर वो जो विवेक की ज्योति जागेगी, उसके प्रकाश के अंदर जब अपने आहार पर हम संयम रखेंगे, निर्दोष वृत्ति अपने आप ऑटोमेटिक 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 ग्रेजुअली होती चली जाएगी। तो उसके लिए बहुत धीरज सहन शक्ति को रखना पड़ता है, तब जाकर के ऐसा वातावरण और फिर मिलता है हमें, हमारे अनुकूल वातावरण मिल जाएगा। जब हमारा संकल्प सुदृढ़ होगा तो हमें उस हमारे अनुकूल निमित्त मिलेंगे, हमारे अनुकूल वातावरण मिलेगा। पर उसके लिए हमें धीरज तो रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना होगा। पंताणि चेव सेवेज्जा सिय पिंडं पुराण कुम्मासं अदु बुक्क संग पुलागम वा जव नट्ठाए निसेवय मंथुंग। अब ये विशेष रूप से तो भिक्षु के लिए है, साधु के लिए है प्रत्येक गाथा, पर जो जागे उसी के लिए है। अब ये संगीत कपिल केवली किसको सुना रहे हैं? 500 चोरों को सुना रहे हैं, और वो जागते जा रहे हैं, प्रतिबोध को प्राप्त होते जा रहे हैं, सभी प्रतिबोध को प्राप्त हो रहे हैं, और सभी प्रतिबोधित होकर के दीक्षा धारण करने वाले हैं। तो वैसे प्रत्येक भव्य आत्मा के लिए है, जिसकी आत्मा में जागृति आ जाए, जिसकी आत्मा के तार झंकृत हो जाए, जिसके कर्म का आवरण हट जाए, उसी के लिए है, यानी प्रत्येक भव्य आत्मा के लिए है। तो प्रभु फरमाते हैं, पंताणि चेव सेवेज्जा सिय पिंडं पुराण कुम्मासं अदु बुक्क संग पुलागम वा जव नट्ठाए निसेवय मंथुं। पंताणि, पंताणि मतलब प्रांत, यानी नीरस, नीरस आहार का सेवन करे साधु। सिय पिंडं, शीत आहार का सेवन करे, मतलब बासी पुराना। बुक्क संग, जो बिल्कुल मूंग उड़द आदि का आहार है। पुलागम असार नीरस। जव नट्ठाए, संयम यात्रा के निर्वाह के लिए बस, और कोई लक्ष्य नहीं, शरीर को पुष्ट करने का कोई लक्ष्य नहीं। निसेवये मंथुंग, बद्रीफल आदि के चूर्ण, मतलब नीरस आहार निसेवय सेवन करे। अब ये भी जिन कल्पी के लिए है विशेष रूप से। स्थविर कल्पी तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार चलेगा, और अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चलेगा। यहाँ पर जिन कल्पी और स्थविर कल्पी दोनों के लिए बात की जाती है। और ये जो है इस प्रकार से तो जिन कल्पी ही कर पाएगा, क्योंकि अभी जिसने संयम लेकर के जो चला है, अभी मान लो जिसने पहले दिन संयम का बाना धारण किया है, उसने अभी पहला कदम बढ़ाया है, अभी उसकी इतनी तैयारी नहीं है, अभी उसको अपने आप को तैयार करना है इस चीज के लिए कि जैसा मिले जो मिले उसी में आनंद है। इतना कोई आसान काम नहीं है, और इसके लिए बहुत अधिक साधना की और तपने की, और जन्मों जन्मों की साधना है, ये जन्मों जन्मों की साधना है। तो इस प्रकार से कहने का भाव इतना ही है कि विज्ञ रहित आहार का सेवन करे साधु, कम से कम विज्ञों का आहार करे, और पांचों विज्ञों का सेवन तो बिल्कुल ना करे। एक समय में, एक दिन में पांचों विज्ञ का सेवन ना करे, और महाविज्ञ का तो बिल्कुल त्याग कर दे, महाविज्ञ का सेवन ना करे। तो ये उसके अपने लिए है, जितना ऐसा करेगा उसकी साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो करना है अपने लिए करना है, किसी और के लिए तो नहीं करना है। अब ये केवल साधु के लिए नहीं है, प्रत्येक आत्मा के लिए है। जितना हम आहार का संयम रखेंगे उतने हमारे विचार शुद्ध बनेंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा आहार हमारा वैसे होंगे विचार और व्यवहार। तो ये सबके लिए है अपने आहार की शुद्धि रखना। जे लक्षणं च सुविणं च अंग विज्जं च जे पंजंती
नाहु ते समणा वुच्चन्ति एवं आयर्येहिं अक्खायं। जो साधु लक्षण विद्या, सुविणंग स्वप्न विद्या, अंग विजंग अंग स्फुरण विद्या का प्रयोग करते हैं, पहुंचंती प्रयोग करते हैं, नाहुते समणा उच्चंती, वे श्रमण नहीं कहे जाते। क्योंकि श्रमण वो है जो श्रम किसमें करे, भीतर करे, पुरुषार्थ करे, अपने आत्म कल्याण के लिए जो पुरुषार्थ करे वो श्रमण है निश्चय से। तो और ऐसा आयर्यहिं अक्खायं, कपिल केवली महाराज केवल ज्ञानी है फिर भी बारंबार फरमाते हैं कि ऐसा आचार्यों ने, और यहाँ पर आचार्य सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों के लिए आएगा, कि ऐसा हमारे सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों ने प्रतिपादन किया है कि लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या, अंग स्फुरण विद्या। अब इन सब से कैसे बचा जाएगा? जितना आया नियम समुत्थाय, आत्मा में स्थापित, आत्मा में, जब आत्मा में स्थापित हो जाएंगे ये सब सहज हो जाएगा, इन सब चीजों से हम छूट जाएंगे। ये सब साधना में बाधक लगने लगेगा जैसे जैसे आत्मा की साधना बढ़ने लगेगी, सहज हो जाएगा। इह जीवियंग अनियमितता पभट्ठा समाहि जोगेहिं ते काम भोग रस गिद्धा उवज्जन्ति आसुरे काय। इह जीवियंग अनियमितता, इस मनुष्य जन्म में बिना वश किए, अनियमितता बिना नियंत्रित किए, मतलब असंयमी जीवन को वश किए बिना, यानी कि रसों में मूर्छित होते हुए इस मनुष्य जन्म के अंदर जो संयम के अंदर, समाधि के अंदर, योग के अंदर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि असंयमी जीवन पर वश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिनका आहार ही शुद्ध नहीं हो पाता तो फिर उनकी समाधि कैसे लगेगी, साधना कैसे होगी, और वो पभट्ठा भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, अपने संयम से भ्रष्ट हो जाएंगे। जीवियंग, इस जीवन के अंदर असंयमी जीवन को वश किए बिना समाधि योगों से भ्रष्ट हो जाएंगे। और काम भोग रस गिद्धा, काम भोगों में, रस में गृद्ध आसक्त हो जाएंगे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। आज के समय में स्वयं को बचाना एक ही उपाय है, भगवान की वाणी से जुड़े रहो, आत्मा से जुड़े रहो, तो बच पाएंगे। और नहीं तो जो आज का वातावरण चल रहा है एक होड़ है, और हमें अपने आप को उसमें से बचाना है, और इतना आसान नहीं है। निर्लिप्त रहना, अनासक्त रहना, और ऐसा भी नहीं है आज का वो भी समय नहीं है, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी वातावरण के अनुकूल ही हम चल पाते हैं, हम अपनी अलग से भी नहीं चला पाते हैं, ये भी है। तब भी हम नहीं चल पाएंगे, तब भी हमारे भीतर की समता समाधि रहने वाली नहीं है। तो एक बहुत विवेक पूर्वक, बहुत एक लेवल बना करके चलना पड़ता है, स्वयं को अंतर्घट न्यारे रखना पड़ता है, अनासक्त और निर्लिप्त और निर्ममत्व भाव से स्वयं के प्रति पूरा प्रामाणिकता पूर्वक चलना होता है। तो जो काम भोगों में, रसों में आसक्त होते हैं, एक तो निकाचित कर्म बंध जाता है उनका। अब जहां पर छह काया का आरंभ समारंभ हो रहा है और वहां पर मन, वाणी, काया, विचार, भाव, अध्यवसाय, सब लेश्या परिणाम सब शामिल है, और आत्मा की जागृति नहीं है, तो वहां पर निकाचित कर्मों का बंधन हो जाता है। और उवज्जन्ति आसुरेकाए, असुर योनियों के अंदर, यानी असुर कुमारों के अंदर, यानी भवनपति देवों के अंदर जाकर के ऐसे संयम योगों से, समाधि योगों से भ्रष्ट होकर के वहां उत्पन्न होते हैं, जिनके जीवन के अंदर तप और संयम नहीं है। क्योंकि
जब तप और संयम के द्वारा ही स्वयं पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। कर्मों का क्षय करने के लिए हमें संयम को धारण करना होगा, 12 प्रकार के तपों को अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी हमारा ये मानव भाव सार्थक होगा। और नहीं तो फिर असुर कायों में जाकर के, और उसके बाद भी आगे फरमाते हैं, तत्तो भी उवटिता संसारंग बहु अनुपर्यडंती बहु कमलेव लित्तानंग बोही होई सुदुल्लहा ते सिंह। तत्तोवी तदनंतर वहां से भी उवटित्ता निकल आएंगे। जैसे कम से कम वहां की स्थिति 10,000 वर्ष है ना। और तो जब भी वहां से निकलेंगे, मध्यम जितनी भी स्थिति भोगेंगे, और निकल करके वहां से संसार में बहु अणुपर्यडंती बहुत परिभ्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि जो निकाचित कर्म बांधे, जो रसों में गृध हुए, आसक्त हुए, मूर्छित हुए, मूर्छा भाव को प्राप्त हुए, जो इस लोकेशना के चक्रव्यूह में चले गए और भूल गए अपने आत्म लक्ष्य को, अपने कर्म निर्जरा के लक्ष्य को, जिनके लिए संयम गौण हो जाए, संयम गौण हो जाए और लोकेशना हावी हो जाए, जहां पर ऐसा हो सकता है अगर आत्मा की जागृति ना हो। और आज के वातावरण में तो बहुत 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 बचने की आवश्यकता है। तो कम लेव लिप्तानंग, कर्म लेप से लिप्त होने के कारण, क्योंकि बहुत कर्म का जाल है, बहुत कर्म का गहरा आवरण है, तो ऐसी किसी भी आत्मा को बोही सुदुल्लाहा, बोधि की प्राप्ति तो दुर्लभ हो जाती है। यानी आत्मा की बोधि, यानी देवगुरु धर्म की प्राप्ति, यानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों के शासन की प्राप्ति दुर्लभ 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 हो जाती है, दुर्लभतर दुर्लभतम हो जाती है, अति दुर्लभ हो जाती है। सुदुल्लाहा ते सिंह, जिन्होंने धर्म के विपरीत क्रियाएं की हैं, जो 6 काया के आरंभ समारंभ के अंदर मन वाणी काया से लीन है। ऐसी कोई भी आत्मा जो अंतर्घट न्यारा नहीं रह पाती है, जिसको अभी पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा क्या लक्ष्य है, आत्मा की जागृति, हम चेक करें स्वयं को, मेरी आत्मा की जागृति बढ़ रही है या मेरे भीतर लोकेशना लोकेशना बढ़ रही है। ये इस स्वयं की चेकिंग सब अपनी अपनी हम कर सकते हैं कि हम अपनी आत्मा की जागृति को बढ़ा पा रहे हैं, हमारी साधना प्रतिपल एक कदम आगे बढ़ रही है, क्या हम आयनियंग समुत्थाय अपनी आत्मा में समुपस्थित हो रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो बारंबार स्वाध्याय करने की परम आवश्यकता है, बारंबार स्वाध्याय करने की परम आवश्यकता है। और नहीं तो फिर बोधि दुर्लभ हो जाएगी। सुलभ बोधि बनना है तो फिर ये मान बड़ाई यश कीर्ति प्रतिष्ठा, इसके प्रति जो आकर्षण है, इससे बाहर आना होगा। और उसका एक ही सर्वोत्तम उपाय है, बस आत्मा में रहना सीख ले। हम आत्मा में, जितना हम आत्मा में रहना सीख लेंगे, जितना स्वाध्याय से जुड़े रहेंगे, जितना जुड़े रहेंगे, उतना समता में, समाधि में, साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि 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 होती चली जाएगी, करते चले जाएंगे, अपनी आत्मा का भी उद्धार करेंगे। और यदि हमने स्वयं का उद्धार कर लिया, महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने जब स्वयं पर काम किया, रिजुवालिका नदी के तट पर गोदू आसन में केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो भगवान तो किसी को बुलाने नहीं गए ना। वास्तव में भगवान जो इंद्रभूति ब्राह्मण जो इतना अनुष्ठान कर रहा है वहां पर, और वो देव विमान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जा कर रही हैं यहाँ ना आकर के, क्योंकि वो विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, पर आत्मज्ञानी नहीं थे। और उनको लगा मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन आ गया। और भगवान महावीर ने क्या किया, केवल स्वयं पर काम किया,
स्वयं को तपाया, बस अपने लिए, हम अपने लिए भावना भाएं कि हे प्रभु, हम भी स्वयं पर काम करें, स्वयं को तपाएं, स्वयं के आत्म कल्याण के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण जागरूक बने। हमारा ऐसा पराक्रम, हमारा ऐसा पुरुषार्थ प्रकट हो प्रभु, ऐसी कृपा करो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।